डूंगरी बांध जो बन रहा है, कहते हैं पूरे ईस्टर्न राजस्थान की, दौसा की, आसपास के इलाकों की पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर बहुत सारी जमीन ली जा रही है, उस पर आपको क्या कहना है? हमारा पूरा क्षेत्र डूंगरी बांध के बिल्कुल जोर शोर से विरोध में है। अगर यहाँ डूंगरी बांध बनता है तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ना हम जानवर रख पाएंगे और हमारी खेती उजड़ जाएगी। अगर ये बनना पक्का हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे? वो तो सरकार जहाँ करेगी, जैसे करेगी वैसे होगा। विरोध करेंगे हम तो पुरजोर विरोध करेंगे। जिस जगह निर्माण चालू होगा वहाँ हम टेंट लगा देंगे, तंबू लगा के बैठ जाएंगे। जिस तरह देश में किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह दमखम से पूरे किसान अपने मवेशियों को ले जाके और मैं टेंट लगा देंगे। हर गांव से तय कर लिया 100 आदमी रुटन के हिसाब से बैठे रहेंगे एडवांस में। किसी भी कंपनी, देसी या विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर यहाँ निर्माण करवाने का ठेका लेगी या वो यहाँ के स्थापित होगी तो पहले में तो हम उसे जो यहाँ स्थापित होने ही नहीं देंगे, लेकिन डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। डूंगरी बांध में आखिर लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, इसको समझने के लिए हम डूंगरी बांध के प्रभावित क्षेत्रों से गुजर रहे हैं और उसी कड़ी में अब यहाँ इस क्षेत्र में आ चुके हैं जो मलारना डूंगरी गांव है। ये वही क्षेत्र है जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर आरक्षण को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। यही वो क्षेत्र है जहां पर प्रभावितों की संख्या जो है वो काफी है डूंगरी बांध से। इसके आगे जैसे जैसे जाते हैं और ज्यादा प्रभावित बढ़ते जाते हैं। डूंगरी बांध का विरोध जो है वो यहाँ पर काफी हो रहा है। हालांकि इस पूरे मसले में दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है बांध बनना चाहिए, 17 जिलों को पानी मिलेगा। दूसरा पक्ष कहता है बन गया तो हमारा घर, हमारे खेत सब उजड़ जाएंगे, हम वो उजड़ने देंगे नहीं। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। डूंगरी बांध जो बन रहा है, कहते हैं पूरे ईस्टर्न राजस्थान की, दौसा की, आसपास के इलाकों की पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर बहुत सारी जमीन ली जा रही है, उस पर आपको क्या कहना है? हमारा पूरा क्षेत्र डूंगरी बांध के बिल्कुल जोर शोर से विरोध में है और ये डूंगरी बांध की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछली गवर्नमेंट ने आज के 15 साल पहले पाली घाट जो चंबल पे पड़ता है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे है, वहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी का आवक है। ये बनास नदी से भी 4 गुना पानी वहाँ आता है और वहाँ जो है पेयजल के लिए पहले उद्घाटन भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए इन लोगों ने अलग से प्लान बना के डूंगरी बांध बनाना तय किया है। यह डूंगरी बांध का हमारे पूरे 76 गांव विरोध करते हैं। यह हमारी संस्कृति, यह ज्यादातर 80-90% लोग जो किसान हैं और किसानों के पास जानवर और खेती के अलावा कोई काम नहीं है। अपना जो है दैनिक उसका रोजगार या तो पशुपालन है या खेती है। अगर यहाँ डूंगरी बांध बनता है तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ना हम जानवर रख पाएंगे और हमारी खेती उजड़ जाएगी। उसके अलावा हमारे यहाँ कई पौराणिक धार्मिक मंदिर, मस्जिद और भी स्कूल, खेल मैदान हमारे सब नष्ट हो जाएंगे। धंधा जाएगा, धर्म स्थल जाएंगे। और इनका कहना है आवश्यकता यहाँ थी नहीं, राजनीतिक द्वेषता से यहाँ पे लाया गया है, ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप नेतृत्व भी करते हैं इस गांव का। अभी किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि भाई ये 76 गांव सब बकवास है, 17-18 गांव जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहे, इससे ज्यादा जा भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ से एक बात यह आ रही है कि विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी खातेदारी की जमीन नहीं है। खातेदारी की जमीन उनको तो मुआवजा मिल जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए साहब, ये तो रिटर्न में अभी कोई जैसे रिटर्न में तो है नहीं। कितने गांव जा रहे हैं, 76 जा रहे हैं या 16 जा रहे हैं, ऐसा हमारे पास तो रिटर्न में तो कुछ है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया था, वो डॉक्टर साहब ने दिया, वो सही, उनके सरकार के वो मंत्री उनके पास है। क्या ये बात सच है जो कि कहते हैं कि जो जमीन खातेदारी की है जिनके पास, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको मुआवजा मिल जाएगा। जो खातेदारी की जमीन पे नहीं है, सवायचक जमीन पे है, उनको दिक्कत हो रही है, सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। आप जानते हो, जो घर उजड़ता है, गांव उजड़ता है, तो सब लोगों को दिक्कत होती है। खातेदारी हो या सिवायचक हो या वैसे हो, सबको होती है। आप समझते हो सब पत्रकार। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बन जाता है तो कुछ जमीन रणथंभौर अभ्यारण्य की भी जाएगी, कुछ जमीन केला देवी अभ्यारण्य की भी जाएगी। जानवरों को तकलीफ तो बताया ही था इन्होंने, जो जंगलात के कानून है उसका भी उल्लंघन होगा। क्या ये सब सच्चाई है?
बिल्कुल सच्चाई है ये। उनकी जमीन भी जाएगी, जानवर भी नहीं रहेंगे, क्षेत्र कम हो जाएगा, पानी पानी रहेगा चारों तरफ। दूसरा ये बता रहे हैं कि खातेदारी है तो उसकी डीएलसी रेट ही दे रहे हैं ये। अगर ऐसा बताया करुणालाल जी ने कि भाई डीएलसी रेट है वो देंगे, डीएलसी रेट तो बहुत कम है। आज जमीन की वैल्यू कितनी है साहब? ये भी एक बड़ी समस्या है। तो मुआवजे को लेकर क्या कोई बातचीत हुई कि नहीं, डीएलसी बिल्कुल देंगे, ये देंगे? इस बांध को बनने ही नहीं दे रहे, बिल्कुल मरनी मारनी पे हैं। अभी पिछले गांव से हम बातचीत करके आए, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी है वो तो हट से बनाएगी और कैसे भी बनाएगी, हम कितना भी विरोध करें फिर भी बनाएगी। आपको क्या लगता है? ये तो सोच है सब पब्लिक अपनी, आपकी कैसी सोच है, मेरी कैसी सोच है, लेकिन जनमत का ध्यान रखना चाहिए। सरकार कोई सी भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं बचे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये सब जब हुआ, क्या आपसे विपक्ष का कोई नेता बात करने आया? क्या सचिन पायलट बात करने आया? क्या इंदिरा मीणा बात करने आई? डूंगरी बांध जो हो रहा है उसको लेकर कोई आपसे बात करने आया कि आपका मुद्दा उठाएंगे, आपके साथ धरने पे जाएंगे? नहीं, वैसा कोई नहीं आया इस बार। यानी न सत्ता आई न विपक्ष आया। और नरेश मीणा आया? नहीं। हनुमान बेनीवाल आया? नहीं, मीटिंगों में आए हैं ये, बड़ी मीटिंगों में आए हैं ये। राजेंद्र नरेश जी भी आए हैं, राकेश टिकैत भी आया, प्रहलाद गुंजल भी आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन वो बड़ी मीटिंगों में आए, जैसे नुक्कड़ सभाओं में नहीं आए। क्या लगता है उनके आने से फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ता ही है।